नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज बेटा हम लोग 11th क्लास का एक फ्रेश टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। देखिए, ये जो टॉपिक है ये अब आपका संविधान चैप्टर के साथ मर्ज हो गया है, लेकिन फिर भी इसको अगर आप थोड़ा सा अलग करके पढ़ेंगे तो आपको जल्दी ये समझ में आएगा। दूसरी बात बेटा ये कि अगर आप हमारी सारी वीडियोस देखना चाहते हैं, अगर आप हमारे सारे नोट्स लेना चाहते हैं और अगर आप बेटा चाहते हैं कि आपको कंप्लीट ईयर हम लोग गाइडेंस दें, तो आप बेटा मुझे मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करें और मेरे इंस्टीट्यूट की ऐप डाउनलोड करें जिसका नाम है रियल कंसेप्ट इंस्टीट्यूट और जो अवेलेबल है प्ले स्टोर पर। तो चलिए बेटा हम लोग करते हैं स्टार्ट। कंसेप्ट आज इसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। सबसे पहली बात तो बेटा ये है, आपको बेटा पता होना चाहिए कि अधिकार होते क्या हैं। अधिकार का बेटा मतलब क्या होता है? हक। मेरा हक है ये, एक तरह से मेरा अधिकार है ये। मतलब एक बेसिक जीवन जीने के लिए, एक जीवन जीने के लिए व्यक्ति के पास जो अनिवार्य चीज़ें होनी चाहिए और जो उसको मिलनी चाहिए, तो जिन स्रोत से उनको वो चीज़ें मिलती है उनको हम लोग एक तरह से अधिकार कहते हैं। ठीक है, तो बेसिक सी बात हो गई है। बट अभी हम लोग थोड़ा, आप बेटा 11th क्लास में हो, थोड़ा सा हम लोग बेटा ऊपर लेवल की बात करेंगे। इस चैप्टर में बेटा हम लोगों को हमारे 6 मौलिक अधिकार पढ़ने हैं। तो सबसे पहले तो बेटा आप जरा ये जान लें कि एक तरह से कि अधिकारों का घोषणा पत्र क्या होता है। ठीक है ना, कंसेप्ट है बेटा कि अधिकारों का घोषणा पत्र क्या होता है। तो आप बेटा देखो, हम लोग एक कंसेप्ट वाइज चलेंगे इसको, क्योंकि बेटा 1 मार्क्स भी आपके एक बार पूछ सकते हैं आपसे कि संविधान द्वारा प्रदान किए गए, संविधान ने आपको एक अधिकारों की सूची दी है। ठीक है, और वो सूची सेफ कहाँ पर है? वो जो सूची है वो संविधान में ही सेफ है। तो संविधान द्वारा प्रदान किए गए तथा संरक्षित अधिकारों की सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। ठीक है, या फिर उसको कहा जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। तो अगर आपसे पूछें कि अधिकारों की पहली बार, अधिकारों की घोषणा पत्र की पहली बार मांग उठाई किसने थी? 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने, क्या 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। ठीक है बेटा, तो बेटा आपका ये बेसिक सा कंसेप्ट हो गया। अब जो हमारा बेटा सबसे मेन कंसेप्ट है वो शुरू होता है, जिसका नाम है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में डिफरेंस। ठीक है बेटा, ध्यान रहे ये बेटा डिफरेंस आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये बेटा आपसे पूछ सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो बेटा है वो ये है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में है और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में है। ठीक है, डिफरेंस पहला भाग नंबर 3 में, भाग नंबर 4 में। तो अब जरा बेटा हम लोग शुरू से एक बार इसको देखते हैं। तो क्या कहते हैं, देखो पहले बेटा मैं पढ़ूंगा आपके लिए मौलिक अधिकार का डिफरेंस। तो मौलिक अधिकार का स्वरूप कैसा होता है? प्रतिबंधात्मक, यानी कि यह सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हैं। एक तरीके से सरकार को कोई काम करने के लिए बाध्य कर रहे हैं कि आपका वो काम करना है। ठीक है ना, प्रतिबंध एक तरह से उनकी शक्तियों पे ब्रेक है, वो अपनी शक्तियों का मिसयूज ना करें। तो वो आपको ब्रेक क्या है? वो आपका मौलिक अधिकार है कि आपके मौलिक अधिकार क्या है, उनका स्वरूप क्या है? प्रतिबंधात्मक। ठीक है, जबकि अगर हम बात करते हैं बेटा इनकी, तो क्या बोलेंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप क्या है? प्रेरणादायक है। राज्य का निर्देश है इसका, इनका पालन करें। मतलब एक तरह से ये सरकारों के लिए एक प्रेरणा है, एक इंस्पिरेशन है कि आप इसको फॉलो करें, आपको ये जो है वो फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेटा आपका डिफरेंस हो गया पहला। डिफरेंस नंबर 2, मौलिक अधिकार वाद योग्य है। इनकी सुरक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। मतलब अगर आपसे मौलिक अधिकार छीन जाए, आपसे कोई छीन ले, तो उसके लिए आप उसको मौलिक अधिकारों को दोबारा पाने के लिए आप बेटा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। ठीक है, किसमें? अगर ये मौलिक अधिकार की बात हो रही हो। लेकिन अगर बेटा राज्य की बात करें, राज्य के नीति तत्वों की बात करें, तो ये नहीं है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग्य है या नहीं है, नहीं है ये लोग। ठीक है, सरकार द्वारा इनको लागू ना करने की स्थिति में सरकार को बाध्य नहीं जा सकता किया। मतलब भाई अगर
ठीक है, इसमें क्या है, मौलिक अधिकार तो दे देने हैं, अगर नहीं दे रहे तो बंदा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लेकिन अगर ये नहीं मिले तो आप कोर्ट, आप मतलब सरकार के खिलाफ जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकते। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों का आधार क्या है, संविधान है, इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। भैया आधार क्या, संविधान ने दिए अधिकार, इसको तो ठुकराना नकारना इम्पॉसिबल सी बात है। बट राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का आधार क्या है, नैतिक है। ये सर देखो सिंपल सी बात है यार, कोई सरकार कुछ फ्री देती है कुछ नहीं देती है, तो एक पैरामीटर है एक तरह से, ये मतलब सरकारों को जज करने का ये पैरामीटर है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का आधार नैतिक है। यह है सरकार को अच्छा या बुरा कहने का मापदंड है, ये पैरामीटर है भाई। केरला के अंदर लिटरेसी रेट 100% है, बाकी स्टेट्स में नहीं है, तो केरला ने अच्छा यूज किया अपने इसका तत्वों का, डीपीएसपी का, तो इस तरह से हम लोग उसको बात करते हैं उसके हम लोग। ठीक है, तो ये बेटा हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ लिया अब तक 3। हमारा बेटा डिफरेंस आता है, नेक्स्ट आता है कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति का हित होता है, ये व्यक्ति के लिए आवश्यक है, मतलब जो आपके मौलिक अधिकार बेटा वो हर एक व्यक्ति के लिए है, फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। बट राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, समाज का हित, मतलब वो पूरे समाज की बात करते हैं, सबके लिए, वो एक तरह सरकार तो समाज के लिए होती है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना उसका कर्तव्य होता है। तो बेटा ये आप लोग पढ़ चुके हो बेटा, हमारा डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ लिया, अंतर हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो आता है बेटा हमारा कंसेप्ट, वो आता है हमारा अधिकार की, हम शुरू करते हैं। सबसे पहला अधिकार जो है जो बेटा वो क्या है, वो है बेटा आपका समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद नंबर 14 से 18 के बीच में आपको उसका उल्लेख किया गया है। तो थोड़ा सा हम बेटा बेसिक पॉइंट्स पहले पढ़ लेते हैं समानता के अधिकार के, राइट टू इक्वालिटी की बात करें तो क्या कह रहे हैं, देखो पहला पॉइंट, कानून के समक्ष समानता। कानून यानी कि लॉ के, कोर्ट के सामने भाई आप सब इक्वल हैं। आप बाहर की लाइफ में आप चाहे कैसे भी हो, बट कोर्ट के समक्ष आप इक्वल रहने वाले हैं, कोई भी आपका भेदभाव उसमें नहीं हो सकता। दूसरा, कानून के समान संरक्षण, मतलब सेफ्टी करनी कानून की भाई एक तरीके से आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, लिंग के नाम पे या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा भाई, सबको या तो सबको मिलेगा या किसी को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, रोजगार में अवसर की समानता, यानी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको अवसर मिलेंगे, ऐसा नहीं है किसी एक को मिल रहा है किसी एक को नहीं मिल रहा है। पद्धतियों का अंत, पहले बेटा सरकारों के पास अधिकार था, राज्यों के पास अधिकार था कि किसी को भी दे देना उपाधि, डॉक्टर की, उसकी, बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, अब सिर्फ शिक्षा और सेना के क्षेत्र में जिन्होंने कुछ बढ़िया किया है उन्हीं को मिलती उपाधियां, अदरवाइज किसी को उपाधि नहीं मिलने वाली। नेक्स्ट पॉइंट, छुआछूत की समाप्ति, आप सभी जानते हैं ये एक बहुत गलत प्रथा थी। ठीक है, इसको भी अब खत्म कर दिया गया है, छुआछूत की प्रथा को हम लोगों ने, आगे चल के हम लोग ऐसी बहुत प्रथा पढ़ेंगे जो अब खत्म कर दी गई हैं। तो बेटा 6 पॉइंट्स थे समानता के अधिकार के। अब जरा थोड़ा सा उसको हम लोग वैसे पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में बुक में क्या दिया हुआ है। तो बुक के हिसाब से समानता का अधिकार भेदभाव को खत्म करने का प्रयत्न करता है। ये सार्वजनिक स्थलों जैसे दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल, कुआं, स्नान घर तथा पूजा स्थलों में समानता के आधार पर देता है दाखिला, यानी कि भैया कोई भी भेदभाव नहीं होगा, सब समान हो, सब इक्वल हो, कोई भी भेदभाव है ही नहीं। पहले था 1950 से पहले शायद होता होगा, लेकिन अब तो नहीं है। ठीक है, ये अधिकार काफी अहम है क्योंकि पहले हमारे समाज में इन जगहों पर सबके साथ बराबर व्यवहार नहीं होता था, लेकिन अब समान हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे, छुआछूत की प्रथा असमानता का सर्वाधिक बद्दा रूप थी, समानता के अधिकार के द्वारा इसे अब खत्म कर दिया गया आपका। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे, इस तरह समानता का अधिकार भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के तौर पर स्थापित करने का प्रयत्न करता है, जिसमें समस्त नागरिकों को समान प्रतिष्ठा तथा गरिमा प्राप्त हो सके। ठीक है बेटा, तो ये बेटा आप लोगों ने पढ़ लिया। अब एक बात आपके माइंड में आती होगी कि सर एक तरफ तो आप कह रहे हो कि समानता है पूरे विश्व में, पूरे देश में, दूसरी तरफ हम लोगों ने आरक्षण दे दिया, आरक्षण मतलब रिजर्वेशन, तो ये समानता कैसे हुई? तो सिंपल सी बात है, अगर कोई रेस होती है तो उस रेस, सपोज क्या रेस का बिगिनिंग पॉइंट है ये, ठीक है, ये 3 लोग यहाँ खड़े हैं, एक बंदे यहाँ खड़ा है और ये एंडिंग पॉइंट है, तो क्या है समानता? नहीं, पहले हमें इस व्यक्ति को लाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये लोग कौन थे? ये लोग थे SC, ST और OBC। तो इनको इनके बराबर लाने के लिए अगर हमने इनको दे दिया आरक्षण, तो क्या गलत? क्या नहीं, हमने गलत नहीं किया। तो इसी चीज को बात करता है हमारा अनुच्छेद नंबर 16.4। संविधान अनुच्छेद नंबर 16.4
में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। समानता के अधिकार का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले, इसीलिए हमने बेटा उनको ये दिया है। किस लिए? इसी की वजह से हमने उनको ये दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो बेटा ये थी आपकी कहानी जो बेटा आपको यहाँ पे पढ़नी है। आई होप कि बेटा आपको ये पहला अधिकार हमारा समझ में आ गया हो, आपको बेटा डिफरेंस समझ में आ गया हो। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग बेटा आपके नेक्स्ट वीडियो में आपसे बेटा अलग जो अधिकार है आपकी उसकी बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी नहीं करनी है हमको शॉर्ट वीडियोस में समझना है चैप्टर। तो अभी बस इतना ही, अगले पार्ट पे बेटा हम लोग अपने अगले अधिकारों की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।